लेकिन इन पैसों से ये फोन खरीदवा के दिया है उस यीशु पिता ने ही ना। मैंने उनसे ही मांगा था। उन्होंने आज तेरे द्वारा मुझे ये फोन दिला दिया। और उनसे जो भी सहायता मांगते हैं वो उनकी सहायता करते हैं। वो जरूर तेरे लिए भी करेंगे। कैसे मांगना होगा? पापों के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले मन फिराकर उनके लहू से शुद्ध होने का अनुभव आपको पाना है। मसीह में प्रिय मित्रों, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। कोई एक समस्या जो हल नहीं हो रही है और जो भी परिस्थिति आती है वो आपके अनुकूल नहीं रहती है। केवल इतना ही नहीं, जब आप प्रभु से आशीर्वाद मांगते हैं तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ये नया वर्ष मेरे लिए कैसा रहेगा, ये सोचकर ही आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना। आप चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु ने इस साल के लिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ऐसा एक वचन दिया है। इतने सालों से मनुष्य से मांग मांग के पूरी तरह से थक चुके हैं। इसीलिए आप प्रभु के पास आएं और अधिकार से उनसे मांगे। तब आप जिस भलाई की प्रतीक्षा में हैं, वो अवश्य आपको वो भलाई देंगे। पूरे विश्वास से ये कार्यक्रम देखें। और अब एक सच्ची घटना के आधार पर ये ड्रामा तैयार किया है, देखें। उसके बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सिलाजरस प्रभु का शुभ संदेश देकर आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज किराया देना है बेटी, 10 तारीख हो गई है। ठीक है माँ, पगार आ जाएगी तो दे देंगे। हाथ में लगाने वाला तेल है? 10 दिन और आएगा। तेल लगाने से भी क्या फायदा, 5 सालों से दर्द सहन नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु। ठीक हो जाएगा। आप भगवान से बोलो ना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अब कितनी बार मांगू। क्या हुआ बेटी, देर हो गई? हाँ माँ, दुकान भी जाकर आई हूँ। मेरी बगार आ गई है माँ, इसीलिए आते समय सब्जी वगैरह खरीद कर आपके हाथ के दर्द की दवा भी ले आई हूँ। और ये लो माँ, आपके लिए एक नया फोन भी खरीद के लाई हूँ। देखो तो, आपको ये अच्छा लगा ना? मोबाइल खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वो सब छोड़ो ना, बोनस भी आया, इसीलिए फोन खरीद कर लाई हूँ। पसंद आया ना? यीशु पिता, धन्यवाद पिता। आपने अभी क्या कहा? यीशु कहा? हाँ बेटी, हमारे पड़ोसी की टीवी में एक कार्यक्रम आया था। उससे मन को बहुत शांति मिली और उसमें जो एक बात कही थी, यीशु मसीह वचन देंगे तो आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। आज कोई ना कोई दुख आपको बहुत परेशान कर रहा है। पाप के कारण होने वाला दुख, बीमारी के कारण होने वाला दुख, किसी न किसी कमी के कारण होने वाला दुख,
कोई निंदा या अपमान के कारण होने वाला दुख, ऐसा कोई ना कोई एक कारण है जो आपके मन को दुख पहुंचा रहा है। यीशु मसीह आपको वचन दे रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। उसी के लिए तो यीशु आए, आपके दुखों को आनंद में बदलकर आज वो आपको प्रसन्न करेंगे। उन्होंने जो एक एक बात कही, लगा जैसे मेरे लिए ही कही हो। मेरी मन को कितनी शांति मिली पता है। और मैं तभी से, हे यीशु, ये कार्यक्रम देखने के लिए मुझे एक फोन दिला दो मांग रही थी। इसीलिए यीशु को मैंने धन्यवाद कहा। इसमें टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं ना? हाँ, देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन ये यीशु ने नहीं दिया है। बोनस मिला है इसीलिए मैं ही तो खरीद कर लाई हूँ ना। अगर धन्यवाद देना है तो हमारे मैनेजर को दो। भले ही मैनेजर ने दिया है, लेकिन इन पैसों से ये फोन खरीदवा के दिया है उस यीशु पिता ने ही ना। मैंने उनसे ही मांगा था। उन्होंने आज तेरे द्वारा मुझे ये फोन दिला दिया। तो ठीक है, अपने यीशु से कहो ना कि आपके हाथ का दर्द ठीक करे। वो भी बोला था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अभी इस मोबाइल में वो प्रार्थना सुनकर यीशु से मांग के देखती हूँ। हाँ ठीक है, रोज मांगना और ऐसे ही उनसे कहना कि मुझे भी बड़ी कंपनी में काम दिलाए। क्या हुआ माँ? अभी भी बिस्तर पे ही लेटी हैं? बहुत दर्द हो रहा है बेटी। ठीक है, मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। उसी दिन कहा था डॉक्टर के पास चलो, लेकिन आपने कहा मैं यीशु से मांगूंगी। कहा था बेटी, मैंने उनसे काफी कुछ मांगा, वो उन्होंने दिया है बेटी। कर्जा लिए बिना ये पूरा महीना निकाल पाई हूँ। मेरी सारी चिंताएं कहाँ चलेगी पता ही नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं चर्च में जाकर चंदा देने पर ही यीशु सुनेंगे? नहीं बेटी, हम चाहे कहीं भी रहें, विश्वास के साथ यीशु से मांगेंगे तो हमें मिलेगा, ऐसा भाई ने कहा। अभी मैंने मालिश कर दी है, आप आराम करो। हाँ शाम को चल के डॉक्टर को दिखाएंगे। मैं जरा दुकान होके आती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, ठीक है। गायत्री, सॉरी मैडम। ध्यान लगा के काम करो। ठीक है मैडम। गायत्री, तुझे हुआ क्या है? बहुत डल दिख रही है। तुझे मैं ऐसे कई दिनों से देख रही हूँ, क्या बात है? 5 साल से अम्मा के हाथ में दर्द है। आज सुबह तो बहुत दर्द हो रहा था, बहुत सारी दवाइयाँ भी ली, कोई फायदा नहीं हुआ। चिंता मत कर गायत्री, प्रार्थना करते हैं, यीशु ठीक कर देंगे। माँ ने वो भी करके देख लिया, लेकिन आपके यीशु ने उनकी प्रार्थना सुनी ही नहीं। क्या तुम्हारे यीशु ने? यीशु तो सबके ईश्वर है और हम सब अच्छे रहे उसी के लिए तो वो इस संसार में आए, और उनसे जो भी सहायता मांगते हैं वो उनकी सहायता करते हैं। वो जरूर तेरे लिए भी करेंगे। कैसे मांगना होगा? अपनी माँ से कैसे मांगती है? पूरे विश्वास और अधिकार से मांगती है ना, ठीक वैसे ही यीशु से मांगना है। क्या उसके लिए कोई परिहार करना होगा? धर्म बदलना है? यीशु कभी ऐसा कुछ नहीं कहते। हमारा मन साफ हो यही काफी है। सच्चे मन से यीशु पिता ये करो, जब हम ऐसा कहेंगे तो
जरूर यीशु पिता हमारे लिए करेंगे। ठीक है मैडम। ओके गायत्री, अब काम करो। ठीक है। पेन भी आपके घर में नहीं आना चाहिए। एक पेपर को भी अपना मानकर घर में नहीं लाना चाहिए। यीशु सब देख रहे हैं, वो वापस करें। अगर कोई पेन लेकर आ जाए तो वो भी वापस करें। पेपर भी ले आए तो वो वापस करना है, वो आपका नहीं है। ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है। इसीलिए तो आज भी अनेक मसीही परिवारों में शाप है, आशीर्वाद नहीं है, कमाई नहीं है, दरिद्रता, बीमारी। हे प्रभु, जो भी रुकावट है वो मुझे दिखाओ। माँ, आप क्या सोच रही हैं? जिस तरह से भाई ने कहा वैसे ही हमारे घर में कोई रुकावट है क्या? हमारे घर में कौन सी रुकावट होगी? ठीक है, आप मांगो। मेरी फ्रेंड की एक मैरिज रिसेप्शन है, मैं वहाँ जा रही हूँ। माँ, रिसेप्शन में जाने के लिए मैं ये चेन पहन लूँ? ये क्या है? लगता है सोने की चेन है। कोई नहीं है। अच्छा हुआ आसपास कोई नहीं। मैं ले जाके माँ को देती हूँ। माँ, ये चेन मुझे रास्ते में मिली, पता नहीं किसकी है। ये उठाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? हमारी गली में कोई नहीं दिखा, इसीलिए घर लेकर आ गई। हमारे दुख दूर करने के लिए ईश्वर ने दिया है। दीदी, रम्या ने अपने सोने की चेन खो दी। आपने कहीं देखी क्या? नहीं देखी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो बाहर गई भी नहीं। यहाँ पे खोई है, ढूंढ के देखो। मैं भी देखती हूँ, मिल जाएगी। ठीक है दीदी। माँ, क्यों आपने झूठ बोला? दूसरों की चीजों को लेना गलत है ना, इससे पाप लगेगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे दुख दूर करने के लिए ही उस ईश्वर ने हमें दिया है। गायत्री, यीशु ने आज मुझे इसका आभास करा दिया। मेरी प्रार्थना में रुकावट इसी की है। हमें ये ले जाके उसे लौटानी होगी। ये आपकी शादी से पहले हमें मिली थी, अब उन्हें कहाँ ढूंढ के लौटाएंगे? वो तेरी दादी के गांव में ही रहते हैं। कल ही उनसे मिलकर ये उन्हें दे आते हैं। कैसी हो दीदी? मैं तो अच्छी हूँ लक्ष्मी, तू कैसी है? अचानक से यहाँ कैसे? आज से 20 साल पहले आपकी बेटी रमिया ने चेन खो दी थी ना? हाँ, वो तो आज तक नहीं मिल पाए। दीदी, मुझे माफ करना। वो चेन मुझे ही मिली थी। जब आपने आके पूछा तो मेरी माँ ने तुम्हें नहीं दिया। मुझे जब इस गलती का एहसास हुआ तो यीशु मुझे यहाँ ले आए। ये लो दीदी, यीशु ने मुझे एहसास कराया। क्या कहा? यीशु ने एहसास कराया? ऐसा कोई ईश्वर है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ दीदी, अब जाके मन को शांति मिली। अच्छा, हम चलते हैं। चलो। ठीक है लक्ष्मी। ओके सर, मैं ज्वाइन कर लूंगी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। माँ, क्या हुआ माँ? आप पानी भर के ला रही हैं? हाँ बेटी, यीशु पिता ने हमारी प्रार्थना सुन ली, मुझे चंगाई भी दे दी। मेरा हाथ देख, ठीक हो गया है। अब मैं सारे काम कर सकती हूँ। अब देखना, हमारा अच्छा समय आ गया। माँ, यीशु से जैसा मांगा था ना, वैसे ही एक बड़ी कंपनी से मुझे ऑफर आया है माँ। हमने जो मांगा था यीशु ने सब दे दिया। बहुत खुशी हो रही है बेटी। चल अंदर चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ माँ।
मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। ये नया साल कैसा है? नए साल की शुभकामनाएं। साल की शुरुआत में ही वचन का शुभ संदेश सुना ना। पिछले साल से इस साल में आ गए। प्रभु ने आपको जो वचन दिया है वो है मत्ती 7वां अध्याय 7वां वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 3 बातें अपने मन में बैठा लें: मांगना, ढूंढना, खटखटाना। मांगना यानी जो हमें चाहिए उसे मांग कर पा लेना, हम स्वयं मांग कर पालें। ढूंढना यानी प्रभु के चेहरे को ढूंढना और उनके दर्शन करना, उनसे बात करके आत्मिक जीवन की भलाइयां पाकर उनसे जुड़कर रहना, उसके लिए उनके समूह को ढूंढना। खटखटाना यानी दूसरों के लिए भारी मन से प्रभु के समक्ष दुहाई लगाना। ये तीनों काम यदि आप ठीक से करेंगे, जो मांगोगे पाओगे, इस वचन अनुसार जो भलाइयां मांगेंगे अवश्य तुम पाओगे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए उनकी आंखें हमेशा देखती रहती हैं और सुनते हैं, लेकिन जो मांगेंगे पाएंगे उसके लिए आपको कुछ बातों में ध्यान देना है। पहला है यूहन्ना 14वें अध्याय के 14वें वचन में यीशु कह रहे हैं, मुझसे मेरे नाम से यानी मेरा नाम पुकार के जो मांगोगे पाओगे। तो यीशु का नाम पुकार के प्रार्थना करनी है कि मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। यीशु कहे कि जब यीशु के नाम से मांगते हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर आएगा और जो तुमने मांगा वो पाओगे। यीशु का नाम यदि अपनी प्रार्थना में नहीं लेंगे तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, स्वर्गलोक नहीं पहुंचेंगी, उसका उत्तर नहीं आएगा। ये आप जान लें। दूसरा, पूरे विश्वास से मांगना। मत्ती 21वें अध्याय के 22वें वचन में यीशु कह रहे हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आप क्या मांगना चाहेंगे? चंगाई, छुटकारा या कोई भलाई? कौन सा आशीर्वाद? ये जो आशीर्वाद है, कई प्रकार के आशीर्वाद उनके हाथों में हैं। आप जब मांगे तो पूरे विश्वास से हम पाएंगे। ऐसे पूरे विश्वास से मांगने पर आप पा सकेंगे। यदि आप में विश्वास नहीं रहेगा तो प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाएंगे, ऐसा बाइबल में कहा गया है। तो पूरे विश्वास से मांगने पर ही, जब आप बाइबल के वचनों का अच्छे से ध्यान करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और उसके बाद जब प्रभु से मांगेंगे तो आपके लिए करेंगे, चमत्कार होगा, छुटकारा दिलाएंगे, मैं पाऊंगा। ऐसे विश्वास के साथ आपको मांगना है, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी एक और बहुत ही जरूरी बात है, यशाया 59वें अध्याय के 2 वचन में, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो हमारे पापों के कारण प्रभु हमारी मांग नहीं सुन पाते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इससे उनका मुंह छिप जाता है। ये बहुत जरूरी है। पापों के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले मन फिराकर उनके लहू से शुद्ध होने का अनुभव आपको पाना है। हम उद्धार पाने के बाद भी कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें अनजाने में ही ये गलत है, नहीं जानते हैं पर करते हैं, या कई साल पहले ऐसा कोई पाप किया होगा, तो वो पाप हमारे आशीर्वाद को रोकता रहेगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर न आए वैसे रुकावट डालता रहेगा। आपने अभी एक ड्रामा देखा ना, ये एक सच्ची घटना है। ये एक सच्ची घटना है, उसे एक ड्रामा का रूप देकर कार्यक्रम बनाया गया है। ठीक इसी तरह से हुआ था। एक बहन, जब वो यीशु से अनजान थी, उन दिनों जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी, रास्ते में उसे एक जेवर मिलता है, वो अपनी माँ को दे देती है, जिसका जेवर था। जब वो पूछती है तो माँ उससे झूठ बोल देती है। लेकिन वो बच्ची जब माँ बनती है, उसने यीशु को स्वीकारा है, उद्धार पाया है, प्रार्थना करती है, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं? तब प्रभु याद दिलाते हैं कि आज से कई साल पहले तुझे रास्ते में किसी की चेन मिली थी ना, तो कैसे आशीर्वाद दूं? वो चेन जिसकी थी उसे ढूंढकर लौटाने के बाद ही उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। इस सच्ची घटना के आधार पर ही ये ड्रामा बनाया। मैं एक बार सेवकाई के लिए म्यांमार देश गया था। वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। प्रार्थना के समय प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे ऊपर पूरी तरह उतर आया।
तब पवित्र आत्मा ने कहा कि ऐसे एक बहन उद्धार पाया है, अभिषेक पाया है, वो सेवकाई करती है, लेकिन कुछ सालों से उसकी हड्डियों में दर्द है, इसलिए बहुत दुख उठाकर वो सेवकाई कर रही है। दर्द के साथ करती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करती है, चंगाई मिलती है, चमत्कार होते हैं, लेकिन अपने लिए प्रार्थना करती है तो प्रभु का उत्तर नहीं मिलता है। इसकी हड्डियों में जो दर्द है, वेदना है, वो दूर नहीं हो रही है। कई बार सोचती है कि मेरी बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही है। मैं जाके दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। वो सोचने लगी। तब प्रभु ने उससे बात की कि बेटी, तू इस तरह से सोच रही है, तेरा किया पाप रुकावट डाल रहा है। कैसा पाप पूछा तो तूने दूसरों को बुरी बातें कही, दूसरों के मन को ठेस पहुंचाई। तेरी बातों से चोट खाने वाले अनेक हैं। तूने अपनी बातों से दूसरों के मन को ठेस पहुंचाई है। उन पापों से यदि तू अपना मन फिराएगी तो तू ठीक हो जाएगी। उसने इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। दूसरों से बात करते समय उनमें कमियां निकालती, ऐसी उसकी आदत थी। प्रभु ने आभास कराया तो रोते हुए मन फिराकर, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैंने दूसरों के मन को बहुत ठेस पहुंचाई है, मुझे इसका आभास ही नहीं हुआ, मुझे क्षमा कर दो बोल के मेल मिलाप किया। और उसी क्षण उसकी हड्डियों का सारा दर्द चला गया। उसने मंच पर आकर सबके बीच गवाही दी, ये पाप है, इसका आभास ही नहीं हुआ। आज प्रभु ने जब आभास कराया तो मैं ये जान पाई और कहा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। तो ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम संसार की आम बातें समझते हैं, कहते हैं कि ऐसा तो सभी करते हैं, हर कोई ऐसा करता, हम ऐसा सोचते हैं। नहीं, ये एक पाप का कार्य है, अछूत है, सब करते हैं इसलिए गलत नहीं है, ये सोचना गलत है। ये हम अच्छे से जान लें। इसलिए अपनी गलती का एहसास करके जैसे ही उसने मन फिराया, उसकी प्रार्थना सुनी गई, बीमारी दूर हुई, एक अद्भुत चंगाई मिली। आज आप अपने जीवन में झांक कर देखें, किसी का कोई सामान आपके घर में है, किसी की कीमती चीज को आपने अपने घर में छुपा के रखा है, उसे वापस लौटा दें, उसके लिए क्षमा मांगे, सब सही करें, तभी प्रभु कोई चमत्कार कर पाएंगे। आपके मन के अंदर जो पाप है, जिसे आप सोच रहे हो कि इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो एक बहुत बड़ा पाप है, वो बता के मेल मिलाप करके कहें, प्रभु अब मुझे इस प्रकार से पाप का जीवन नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दो, मेरे लिए एक चमत्कार करो, ऐसे मांग कर देखें, तुरंत प्रभु चमत्कार करेंगे। उसके लिए खुद को समर्पित करें। उसी के लिए तो क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहाया। यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। इसलिए मेल मिलाप करके कहें, प्रभु अपने लहू से मुझे धो दो, मुझे क्षमा कर दो। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, बोल के प्रार्थना करें, उसमें चमत्कार होगा। अब ऐसे ही प्रार्थना करें, अपनी आंखें मूंद लें। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, किसी का कोई सामान है जो लौटाना है, वो आपके घर में है, किसी का कीमती सामान आपने अपने घर में रखा है, इसका आभास करें, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे शुद्ध कर दो, जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारी इच्छा अनुसार जीना चाहता हूँ, ऐसे मेल मिलाप करें, मैं उसे लौटा दूंगा प्रभु, ऐसा कहें। जैसे ही आप करेंगे, प्रभु का हाथ आप पर उतर कर आया है, आप ये जानेंगे। आप जैसे ही मन फिराएंगे, एक चमत्कार होगा, आपको आभास होगा, प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु मुझ पे दया करो, प्रभु इस कार्य में छुटकारा चाहिए, ऐसा बोल के ये प्रार्थना कर रहे हैं। इस बेटी पर उतरो, इस बेटे पर उतरो। गलती का एहसास करके मन फिराने वाले इन बच्चों के लिए तुम अवश्य एक चमत्कार करो। आज जिस कार्य के लिए जो कुछ मांग रहे हैं, उन हर एक कार्य में यीशु के नाम से एक चमत्कार हो। बीमारी लुप्त हो जाए यीशु के नाम से, रुकावटें दूर हो जाएं यीशु के नाम से, नए मार्ग खुलें यीशु मसीह के नाम से। मन में जो व्याकुलता है, डर है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। इस नए साल के लिए तुमने जो इनके लिए आशीर्वाद रखे हैं, उनमें कोई रुकावट ना आए, वैसे सब इन्हें प्राप्त हों। प्रभु इनके कार्य सफल करके इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली, तुम्हारे लिए चमत्कार कर दिया। विश्वास करते हैं इस साल में प्रभु के वचन अनुसार आपने जो मांगा है वो आपने पा लिया। प्रभु मैंने जो मांगा तुमने दे दिया है, मैं विश्वास करता हूँ बोल के स्तुति करें। प्रार्थना करते समय इन बातों का ध्यान रखें। प्रभु से जो मांगेंगे मिल जाएगा,
ऐसा बोलते हैं पर आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, तो आपके मन में आपको झांक के देखना है। सही से यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें, वैसे ही परमेश्वर की योजना अनुसार प्रार्थना करें। जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की योजना अनुसार है या नहीं, ये हमें देखना है। विश्वास से मांगे, अवश्य चमत्कार होगा। जब भी जो भी मांगे इसे अपने मन में रख के प्रार्थना करें। इस साल में आप जो भी मांगेंगे वो सब यहोवा आपको प्रदान करके आपको चलाएंगे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु का सुसमाचार सुना, ये आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, हमें विश्वास है। आप जो भी भलाई और आशीर्वाद पाए उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। अब हम आपसे और एक कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक यहोवा का आशीर्वाद अब सबके ऊपर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.